एक कवि लिख रहा है, जरा गौर करेंगे दादा। कवि लिख रहा है, हे पत्थर पूजे लला मिले तो जग खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर वसते कहीं नहीं। सैनु पंडित जी, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, रोज 4-4 बेर पूजे और 4-4 लला ले आओ। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाए तो नंगर वसते कहीं नहीं। अब हम कह दे लला चिमटा वालों मर जाए जल्दी से जल्दी, मर जाओ, नहीं मरेगा, याद रखना। याद रखना, पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, पर लेकिन बारे हिंदू तुम्हारो अच्छो काम है। 1 महीना खूब रे कर्म करो, चोरी करो, डकैती डालो, उल्टे सीधो धन कमाओ, और 1 महीने के बाद गंगा जी पूर्णमासी गंगा जी पर चले जाओ, गंगा जी में डुबकी लगाया, सारे पाप गंगा जी को दे आओ, और 1 महीना को परमिट भर भाई लाओ। नहीं, 1000 गायों में अपनी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। लोगों, 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी प्रकार से कर्मकर्ता को पहचान लेता है, बचेगा नहीं। जहाँ ईश्वर के दर्शन हो वहाँ कौन नहीं जा सकता है, और जगतनाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सुन्नी बाटते उम्र चली कि बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं, और कोसे ते नर मर जाते तो नंगर वसते नहीं। याद रखना भाइयों। और एक बात तो और बताऊंगा मैं, आप कई बच्चों पर गौर से सुन लें। एक कंडा बांध से रोग कटे, हमने देखो है, और बड़े बड़े भेष बना के भगत चले आवत सिटी में गांव में, लग छापे लगा के, और गड़ा बना देते, गड़ा के ले बेटा तेरे घर की सारी बीमारी कटेगी, क्या समय दे दे है। तो ये डॉक्टर क्यों बैठे हॉस्पिटल खोले। कंडा बांध से रोग कटे, घर होती बीमारी ना, और सबई लोग आनंद भोगते दुख पाते रुपया बन जावे। आप लोग देखा होगा, मदारी आते हुए, मिट्टी उठाते हुए, हाथ पे रख के जमूड़ा घुमाते हुए, चुर्र घुस रुपया बनिया हो, 1-2 हो गए। फिरे मदारी ना, ऐसी अकल बात हुई ना के तो बन के रहे भिखारी ना। फिर क्यों भिखारी है भैया, बैंक भरते हो, पर लेकिन ये गलत है। और एक बात और गलत है, क्या? चोरन को ताले होते, चोरन को ताले होते तो घर होती चोरी ना,
वो दिल के भीतर से रोती तो जाके सासुगर छोड़ी ना। चोरन को ताले होते घर घर, चोरन को ताले होते घर घर होती चोरी ना। और दिल के भीतर से रोती तो जाते सासुगर छोड़ी ना। जमाई माता बहन की शादी होती है तब देखो ये कितनी जोर से रोती है। घर जा ससुराल जात में कितनी जोर से रोती हैं। एक बार हम अपनी घरवाई को लेवाने गए, दादा नहीं नहीं शादी भाई, बहना सुनो थोड़ा गौर से, नहीं नहीं दीदी हमारी शादी भाई। तो हम अपनी घरवाई को लेवाने गए, ससुराल में बड़ी खातर करी, खीर पूरी दही बूरो सब कुछ किया, बड़े प्यार से खवाओ। ओ हमने कही हमारी कथा है हमें जाने दो, सास तो कही हमें जान दो हमारी कथा है। कई लली तैयार हो जा, कई लली तैयार हो जा। तो लोग नहाते नहीं, एड़ी मल मल के नहाते नहीं, जाने कौन से साबुन लगाए, जाने कौन से तेल डाले। और नई साड़ी पहनी, लोगों नई साड़ी, और नई साड़ी पहने के चलवे को भाई जब रोई, अरे दैया ऐसी रोई हमारा पेट पका लगो, कहूँ हमारी पिटाई नहीं करवाए दे। क्यों? मम्मी है छोड़, भाभी है पकड़े, भाभी है छोड़, चाची है पकड़े, लोग हमारा पेट पका लगो। हम वहां से चले और अपनी गाड़ी के ढिंगा खड़े हुई है, रोते आई चलती आई, रोती आई चलती आई। और हमने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी, बैठ गई गाड़ी में। और सच बता रहे कसम भगवान की, 2 खेत निकल पाए हम। दीदी सुनो, 2 खेत निकल पाए हम। तो कौन ही मारी मोती बोली, ए मैंने हाँ तुम्हें बड़ी भाभी ने कहा दो। मत बोली ए मैंने हाँ तुम्हें बड़ी भाभी ने कहा दो। मैंने यारी हमें तो तू रो रही आती। हम ते बोली तुम्हें गाने की अकल है और अकल है नहीं है। मैंने क्यों कि चुपचाप बैठ जाती तो पड़ोसी चबुआ करती, ताते रोनो तो पत्तू है। मैंने और ही हमें पहले ही इशारों कर देती तो हमें बुखार का है हुआ। तो इसीलिए भक्तों हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और हुआ करते हैं, इसीलिए समझा रहे हैं। आज वो लड़का कह रहा है, लड़का कहने लगा बाबा हमारे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं। महात्मा जी कह लला एक काम करो, कुछ 5 मिनट के लिए हमारे पास आ जा करो, हमारे पास आ जाओगे तो मैं कुछ तुम्हें सिखा देंगे। आज भक्तों वो लड़का महात्मा जी के पास जाने लगा। मैं बुरा लग रहा हूँ, बंद कर बाद में। हाँ वो तो ना आ रही। वो लड़का कहने लगा, महात्मा जी कहने लगे लला तुम्हारे पास आया करो, हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे। आज वो लड़का महात्मा जी के पास जाने लगा तो महात्मा जी ने प्राणायाम विद्या सिखा दी। महाराज प्राणायाम विद्या जो 1 घंटे के लिए सांस को खींच लेते हैं, 1 घंटे के लिए श्वास को खींच लिया करते हैं, सिखा दिया। एक दिन की बात लला से कि लला अब तुम घरे जाओ और घरे जा करके अपनी पत्नी से कहियो, अपनी पत्नी से कहना कि खीरी पूरी बनाए, खीरी पूरी बनाए। और जब बन के सामने आ जाए तो लला तुम खाइयो नहीं। माता बहना जरा ध्यान से सुने, तुम्हारी तो मैं पता है तुम कथा सुनने नहीं आती हैं, एक दूसरे की साड़ी देखना आता है, जाने कितने की पहन के आई है। भगवान की कथा में बैठ के बात नहीं की जाती है, ये भगवान का हृदय है, ये भगवान ही हृदय है, इसमें बैठ के भगवान की बात सुनो। अगर एक भी भगवान की बात तुमने अपने मस्तिष्क में रख ली तो उद्धार हो जाएगा भक्तों। आज वो लड़का कहने लगा, महात्मा जी बोले अपने घरे जाओ और खीरी पूरी बनवाओ, और जब खीरी पूरी बन के सामने आ जाए तो तुम खाइयो नहीं, मर जाइयो, और जब तुम मर जाओगे उसके बाद हम आके तुम्हें जिंदा कर लेंगे। भाई ठीक है बाबा जाते हैं। आज वो लड़का चला और अपनी घरवाली से कहने लगो, अच्छा एक बात और बताएं, घरवाली भी 2 प्रकार की हुआ करती है,
एक तो घरवाली ऐसी हुआ करती जो पति की आत्माओं की आवाज को पहचान लेती है, जो हृदय की बात को पहचान लेती है। और एक कितने कही हो अपनी बाज नहीं है ये लोग। हाँ, एक हमारे पंडित जी थे गांव में, खेरे गांव में। सो उन्होंने सोची कोई काम धंधा नहीं है, चलो भगवान को भजन कर ले। और जो भगवान को भजन करवे बैठे चटाई बिछाई और भजन करवे बैठे सेलू भैया। सो हमने पंडित जी ने आके बीच पाई। सोई पत्नी ने सोच बनी पंडित जी भजन करवे बैठ रहे, सोई आई और कौनी मारी ए। पंडित बोले हाँ क्या बात है? बोली एबो 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 ए। पंडित जी बोले बड़ी पागल है, मैं भजन करने बैठ गया, तूने मुझे कोनी मार के जगा दिया, कोई काम हो तो बता। पंडिता ने बोली एबो 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 ए। बड़ी पागल है, जब तुझ पे कोई काम धंधा नहीं है तो मेरे पास चटाई डाल और भगवान का भजन कर। भगवान का भजन? हाँ। नहीं क्यों? तो भक्त तो क्या बोली? पिया सूरती और बसी तेरी मन में, पिया सूरत बसी तेरी मन में और मन लागत नाए भजन में। पिया सूरत पत्नी ने खीर पूरी जल्दी जल्दी बनाई और भक्तों परस के बड़ी प्रेम से लाई। और जो लड़के के सामने थाली आई, महात्मा जी की बात याद आ गई। सोई कहने लगा क्या हाँ हाँ ये मरे हम मरे। लड़का बोला पेट में दर्द और सिर फटता है, हाथ पाए टूटे छाती में ये क्या हो गया? पाए टूटे छाती में धड़कन श्वास अटकता है। करिया नागिनी ओम करिया नागिनी बन के तकिया मोहन तेरी बांसुरिया। लड़का चीखने लगा हाय मरे हम मरे। पेट लड़का चीख चीख करके भक्तों सांस को खींच गया
यह लगा के मर गया। जो भक्तो लड़का की ये पता चली मरियो, पत्नी नबज टटोरन लगी, बाबा कछु ना है। सोई मन में सोचन लगी बानी अब क्या करे दादा, अब क्या करे, जू तो मरियो पर जो खीरी पूरी धरी है जाको कहा करे, जब खीरी पूरी बनी रखी है जाको कहा करे। बाने तब तो देखी दे कोई नहीं रहो, देख कोई नहीं रहो। भक्त बाने थाली अपनी तरफ सरकाई और जल्दी जल्दी खाई और धोए के रखे दे। तब रोना शुरू करो भक्त बा औरत ने। जब रोना शुरू किया और इतनी जोर ते रोई, इतनी जोर ते रोई, लोग चार चार औरतें डटे डटे ना, लोग डटे क्यों, खीर पूरी खा के रोई रही, डटे क्यों, क्या बोली, मैंने खोई दियो पाकरी किसी को, आग लग जावे इस जिंदगी को, मैंने खोई दियो। कहाँ गए?